आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा फ़कीर जुनैद के जीवन से। एक बार जुनैद किसी हज्जाम के घर पहुंचे। हजामत बनानी थी तो हजाम अपने किसी ग्राहक की हजामत बनाने वाला ही था। उसने जुनैद को देखा, दुआ सलाम की। जुनैद ने उस हजाम से कहा कि भाई खुदा के वास्ते पहले मेरी हजामत बना दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। उस हजाम ने, जो उसके पास ग्राहक था, उससे कहा कि थोड़ी देर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। फकीर साहब ने खुदा का वास्ता दिया है। अब खुदा से पहले कोई काम नहीं, सबसे पहले खुदा का काम, मालिक का काम, उसके बाद सारे काम। उसने बड़े प्रेम से जुनैद की हजामत बनाई, पैसे भी नहीं मांगे, नमस्कार किया और विदा दी। कुछ दिनों के बाद किसी ने फकीर जुनैद को कुछ पैसे दिए। एकदम से जुनैद को उस हजाम की याद आई कि उस दिन जब उससे हजामत बनाई थी तो पैसे तो दिए नहीं थे और पैसे पास भी नहीं थे। आज पैसे पास हैं तो चलो उसका हिसाब कर देते। जुनैद भागा भागा उस हजाम के पास गया, उससे दुआ सलाम की और उससे वो पैसे देने चाहे। जो उस हजाम ने जवाब दिया उसे आप सुनिएगा। उसने कहा, फकीर साहब, जिस दिन आप मेरे यहां हजामत बनाने आए थे, आपने पैसों का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया था। आपने आते ही कहा था कि खुदा के वास्ते मेरी हजामत बना दे। मैंने जो आपकी हजामत बनाई वो खुदा के लिए बनाई। आपने खुदा का नाम लिया और मेरे जीवन में मालिक से बढ़कर कोई नहीं। सारी दुनिया एक तरफ, मालिक एक तरफ। जो भी मुझे मालिक का वास्ता देता है, मैं उसे अपने घर से खाली कभी नहीं भेजता। जो भी मेरे पास होता है, जितना भी होता है, मैं देने की कोशिश करता हूं। उस दिन मुझे आपने पैसों का भी कोई बात नहीं की, इसलिए आप पैसे वापस ले जाएं। जुनैद हमेशा अपने पूरे जीवन में उस हजाम का हमेशा जिक्र करता। जहां भी बैठता, चाहे प्रवचन करता, चाहे दोस्तों के साथ बैठता, कि मैंने अपने जीवन में मालिक के प्रति जो निष्काम भक्ति है वो उस हजाम से सीखी, वो उस नाई से सीखी। आप किसी से भी इस बात का जिक्र करें। आपने भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि कई बार हमें ईश्वर के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं या करने चाहिए। अगर हम ईश्वर को अपने जीवन में सर्वोपरि रखें, सबसे ऊपर रखें, तो आप ये मान के चलिए, अगर ईश्वर कोई सूची बनाता होगा तो उसमें आपका नाम सबसे पहले होगा, सबसे ऊपर होगा। बिना किसी फल की इच्छा किए, बिना परिणाम को सोचे,
बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लाभ के आप जो भी करेंगे, जैसे भी कर्म करेंगे, उसका जो फल मिलेगा, उसका जो परिणाम होगा, वो आश्चर्यजनक होगा। जितना आप करेंगे उससे अनंत गुना आपको मिलेगा। इस बात का अनुभव लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ काम ऐसे करें जिन्हें आप अपनी मस्ती में करना चाहें, बिना किसी उद्देश्य के, बिना फल की चिंता किए। पूरी भगवत गीता, जो गीता का उपदेश है, वो पूरा इसी पे है। निष्काम ईश्वर की भक्ति। जो श्री कृष्ण के जितने भी गीता में श्लोक हैं, उपदेश हैं, प्रवचन हैं अर्जुन के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, वो इसी पर है कि आपके जीवन का एक हिस्सा उन कर्मों पर हो, उन लोगों पर हो जिनसे आपको कोई अपेक्षा ना हो, बिना किसी स्वार्थ, मस्ती में, आनंद में। अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसमें इसे शामिल करें। चाहे वो प्रकृति के लिए करें, चाहे अपने दोस्तों के लिए करें, समाज के लिए करें, बेजुबान जानवरों के लिए करें, किसी के लिए भी करें, चाहे जानकार हो चाहे अनजान हो, और फिर इसके परिणाम देखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।